जापान ने कैसे बचाई भारत की गैस सप्लाई, मुश्किल वक्त में सच्चे दोस्त की तरह खड़ा हुआ जापान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। क्या आपको पता है कि जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही थी, खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही थी और कई देशों के सामने ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा था, तब भारत की मदद के लिए एक देश चुपचाप आगे आया। वो देश है जापान। जी हाँ, एशिया में भारत का सबसे भरोसेमंद और मजबूत साझेदार जापान एक बार फिर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर जापान ने कैसे भारत की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई, कैसे वो अमेरिका और एशियाई देशों के बीच ऊर्जा का सबसे बड़ा मध्यस्थ बन गया और क्यों जापान को भारत का सच्चा दोस्त कहा जा रहा है। भारत और जापान के रिश्ते सिर्फ व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक ऊर्जा संकट हो या हालिया भू राजनीतिक तनाव के कारण तेल और गैस सप्लाई पर दबाव, जापान ने हमेशा भारत के हितों का ध्यान रखा है। जब खाड़ी क्षेत्र से आने वाले ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई तो दुनिया के कई देशों को एलएनजी की कमी का डर सताने लगा, लेकिन जापान ने अमेरिका की खरीदी गई एलएनजी का बड़ा हिस्सा एशियाई देशों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2025 के बीच जापान ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदी और फिर से एशियाई देशों को दोबारा बेचा। आज जापान दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी ट्रेडर्स में शामिल है। जापान केवल अपनी जरूरतों के लिए गैस नहीं खरीदता, बल्कि वो अमेरिका और एशियाई बाजारों के बीच एक बड़े ऊर्जा हब की तरह काम करता है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को जापान ने अमेरिकी एलएनजी की आपूर्ति कराई। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच जापान द्वारा दोबारा बेची गई अमेरिकी एलएनजी का लगभग 31% हिस्सा एशियाई देशों को भेजा गया। दिलचस्प बात यह है कि 2021 के बाद जापान ने अपने घरेलू उद्योग से भी ज्यादा एलएनजी विदेशी बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। डेटा बताता है कि 2021 से 2025 के बीच जापान की विदेशी एलएनजी बिक्री उसके घरेलू एलएनजी आयात से करीब 77% ज्यादा रही। ये दिखाता है कि जापान केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। इसी दौरान अमेरिका भी एलएनजी निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। 2023 में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक बन गया और 2025 तक उसने यह स्थान बरकरार रखा। अमेरिकी प्रशासन ने नए एलएनजी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी और जापान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों को प्राथमिकता बनाया गया। $44 अरब के लास्का एलएनजी प्रोजेक्ट को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मई 2026 तक अमेरिका ने लुइसियाना, टेक्सास में कई नई एलएनजी टर्मिनलों और मंजूरी दे दी है। इससे एशिया को एलएनजी आपूर्ति और बढ़ने की संभावना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लगातार गैस और ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में जब पारंपरिक सप्लाई रूट्स पर दबाव बढ़ा, तब जापान द्वारा उपलब्ध कराए गए एलएनजी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को गैस की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिली। भारत उन शीर्ष एशियाई देशों में शामिल रहा जिन्हें जापान द्वारा रिसेल की गई अमेरिकी एलएनजी प्राप्त हुए। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे एशिया में एलएनजी की मांग तेजी से बढ़ रही। थाईलैंड जैसे देशों में घरेलू गैस भंडार घटाने के कारण एलएनजी आयात में जबरदस्त वृद्धि हुई। 2020 से 2024 के बीच थाईलैंड का एलएनजी आयात 100% से अधिक बढ़ गया। इसी तरह दक्षिण कोरिया, चीन और भारत के एलएनजी के बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। जहां एक तरफ एलएनजी ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2025 के बीच जापान द्वारा बेची गई एलएनजी से पूरी सप्लाई चेन में लगभग 63.5 बिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन हुआ। ये उत्सर्जन लगभग 17 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के एक साल के उत्सर्जन के बराबर बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल उत्सर्जन का 78% हिस्सा गैस के इस्तेमाल यानी दहन से आया है।
जबकि उत्पादन, लिक्विफिकेशन, शिपिंग और रीगैसिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं का भी इसमें योगदान रहा। ऊर्जा की दुनिया में आज केवल तेल और गैस ही नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जापान ने साबित किया है कि वो केवल भारत का रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि मुश्किल समय का सच्चा दोस्त भी है। जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अनिश्चितता से गुजर रहा था तब जापान ने अमेरिकी एलएनजी को एशिया तक पहुंचाकर भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि पर्यावरणीय चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से जापान की ये भूमिका एशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में जापान एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा हब बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।